कि राजनीति में क्या सत्ता ही सब कुछ है? क्या नेताओं के लिए उनकी सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति की जान की कोई अहमियत नहीं रहती? जब मंच पर राष्ट्र के नेता होते हैं तो क्या उन्हें इंसानियत की भी कोई समझ होती है? बड़ौदा में जो हुआ है उन्हें सिर्फ एक घटना है, बल्कि यह उस विचारधारा का नजारा है जो आज हमारे समाज में समाई हुई है। एक सुरक्षा गार्ड जो अपना काम कर रहा था अचानक मंच के सामने से गिर जाता है। क्या हुआ जब उसकी मदद की जरूरत थी? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई पार्टी या उसका नेता सत्ता के अहंकार में लिपटी होती है या लिपटा हुआ होता है तो इंसानियत कहीं खो जाती है? क्या राजनीति अब सिर्फ सत्ता पाने का खेल बन चुकी है, जहां किसी का जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखती? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं उस घटना में जो बड़ौदा में घटी है। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के दौरान मंच के सामने एक सुरक्षा गार्ड अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। शनिवार को बड़ौदा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जहां एक और राष्ट्रीय स्तर के नेता मंच पर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर एक सुरक्षा गार्ड अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मंच के ठीक सामने गिर पड़ा। यह नजारा किसी भी सभ्य समाज में असहज होता, लेकिन जब इस गार्ड की मदद की आवश्यकता थी तो आखिर क्या हुआ? जेपी नड्डा के भाषण का समय था और मंच पर अन्य नेता बैठे हुए थे। सुरक्षा गार्ड गिरा था, लेकिन क्या भाषण रुका? किसी ने मदद की? नहीं। नड्डा का भाषण जारी रहा और बाकी नेताओं ने भी अपना ध्यान नहीं हटाया। ताली बजते रहे, जय 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 करते रहे, बोलते रहे। किसके लिए जय जय भाई? क्या यही देशभक्ति है? यही देशभक्ति है या सत्ता की यहां पर भक्ति है? जेपी नड्डा और अन्य नेता मंच पर अपनी भाषणबाजी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी सुरक्षा गार्ड की दुर्दशा पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। गार्ड गिरा और नेता मंच पर बैठे रहे। क्या यह राजनीतिक अराजकता है या सत्ता का अहंकार है? क्या यही है भारतीय राजनीति का असली चेहरा, जब हमारे नेताओं को मंच से उठकर एक सुरक्षा गार्ड की मदद तक नहीं करनी आती है? तो सोचिए, क्या ये लोग आम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? जैसे ही गार्ड गिरा, मंच के अन्य सुरक्षा कर्मचारी दौड़ पड़े, लेकिन क्या मंच पर बैठे नेताओं ने उनकी मदद की या रुककर उनकी हालत को पूछा? जवाब था नहीं। नड्डा का भाषण जारी रहा और बाकी सभी नेता मूक दर्शक बने रहे। क्या यह नेताओं का घमंड है? क्या उन्हें किसी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रह गई है? क्या इस सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए एक इंसान की जान की कीमत बस एक आंकड़ा रह गई है? इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कुछ ने तो नेताओं के इस व्यवहार को असंवेदनशील और अहंकारी करार दे दिया है। क्या किसी की मदद करना, किसी की जान बचाना, यह अब राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है? क्या यही है हमारे देश के नेताओं का असली चेहरा? नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठने से लेकर भाषण देने तक का तो पूरा अधिकार होता है, लेकिन जब बात आती है इंसानियत की तो वो कुर्सी ही सब कुछ हो जाती है। जब एक सुरक्षा गार्ड बेहोश हुआ है तो क्या उन्हें अपनी राजनीतिक साख बचाना ज्यादा जरूरी था? आखिरकार क्या होता अगर यह गार्ड किसी नेता का प्रिय होता? क्या वही नेता उसे बचाने के लिए दौड़ते? क्या सत्ता में बैठे लोग कभी अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं? जब बात इंसानियत की हो, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे समाज की उस भयावह सच्चाई को उजागर करने वाला है जहां सत्ता के लिए इंसानियत को ताक पर रखा जाता है। जब इन नेताओं के लिए उनकी कुर्सी और इमेज की अहमियत इंसान से ज्यादा हो जाती है तो यह वही घटना होती है जहां हमारी मानवता गिर जाती है। हमने सत्ता का घमंड देखा, लेकिन जो नहीं देखा वह है इंसानियत का अभाव। एक सुरक्षा गार्ड जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे नेताओं की सुरक्षा कर रहा है, बेहोश पड़ा रहा है और नेता अपनी कुर्सियों से हिले तक नहीं है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि यह उस देश के नैतिक पतन का प्रतीक है जहां सत्ता से अधिक कुछ नहीं बचा है। नेताओं के लिए उनकी साख और इमेज ज्यादा मायने रखती है और उसी कारण वो किसी बेहोश व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते हैं।
सत्ता का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब इंसान की मदद भी उनकी नजरों में छोटी हो गई है। आम जनता का गुस्सा अब उफान पर है। पूछ रहे हैं, क्या यही है भाजपा का असली चेहरा? क्या इन नेताओं के लिए गार्ड की जान की कोई मायने नहीं रखती यहां पर, जो अपनी जान पर खेलकर आपकी और हमारी सुरक्षा करता है? कभी किसी से पूछिए जो अपना सब कुछ बचाने के लिए रात दिन खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत होती है तो नेता खड़े ही नहीं होते हैं। क्या यही है उनका नेतृत्व? जब सत्ता और कुर्सी की चाहत इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो ऐसे ही घृणित दृश्य को देखने को सामने आते हैं। यह वही नेता है जो बार बार हमसे कहते हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो यह नेता खड़े ही नहीं हो पाते हैं। सत्ता का घमंड उन्हें इतना अंधा बना देता है कि वे अपने ही कर्मचारियों के दुख दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं ने न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपनी इंसानियत का भी परिचय दिया है। उन नेताओं के लिए सत्ता कभी भी इंसानियत से बड़ी नहीं थी। वे जानते थे कि समाज का नेतृत्व कैसे किया जाता है और हमेशा लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी थी। जब नेताओं के लिए एक सुरक्षा गार्ड की जान की कोई मायने नहीं रखती है तो सोचिए उन नेताओं से देश के लिए क्या उम्मीदें हैं। सच्चाई यही है, सत्ता की कुर्सी और भाषण से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है, और यही वो बात है जो आज हो गई है। जब हम अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वे हमें सुरक्षित रखने के लिए हैं, तो क्या हम यह समझ पाए हैं कि सत्ता का अहंकार और संकीर्ण राजनीति हमारे भीतर छिपी इंसानियत को भी खत्म कर देती है। अगर वे अपना ही सुरक्षा गार्ड नहीं बचा सकते हैं तो क्या वे हमें खाक बचाएंगे? इंसानियत और सत्ता की जंग में इंसानियत की हार ने हमें यह दिखा दिया है कि हमारे नेता आखिर क्या है। जब एक सुरक्षा गार्ड गिरता है तो और नेता अपने स्थान से नहीं हिलते हैं तो यह हमारे समाज का नैतिक पतन है। क्या हम ऐसे नेताओं से उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे लिए खड़े होंगे? नेता बनना सिर्फ एक पद हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है जो समाज के हर वर्ग की सिक्योरिटी करती है। जब तक इंसानियत सत्ता से बड़ी नहीं बनेगी तब तक यह तस्वीर बार बार सामने देखने को आएगी और मिलेगी। नेता वही होता है जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए हमेशा खड़ा होता है। जब सत्ता बुनियादी मानवता से बड़ी हो जाती है तो आप अपने नेतृत्व की असलियत खुद सामने उजागर कर देते हैं। जब तक हमें सत्ता से पहले इंसानियत को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलेंगी। यह हमारे समाज का, हमारे लोकतंत्र का गहरा संकट है, और यह संकट हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारे नेताओं में सचमुच इंसानियत बची है? आपका क्या ख्याल है? क्या सत्ता ने नेताओं को संवेदनहीन बना दिया है? क्या आप इस पर सहमत हैं? हम अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि यह संदेश फैले और लोग यहां पर जागरूक हों। जय हिंद, भारत माता की जय।